हेलो फ्रेंड्स, आई एम नवनाथ। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ तीन स्टॉक्स। इन तीन स्टॉक का हम आज टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और इसके साथ साथ हम इसका फंडामेंटल भी देखेंगे। तो तीनों स्टॉक में से दो स्टॉक है आईटी सेक्टर का और एक स्टॉक है फाइनेंस सेक्टर का। तो पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस पहला स्टॉक है। इसका क्वार्टर फोर का रिजल्ट जस्ट अभी आउट हो गया है। तो हम पहले इसका क्वार्टर फोर का रिजल्ट देखते हैं, इसके बाद हम इसका टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। तो क्वार्टरली रिजल्ट देखने के लिए मैं आ चुका हूँ पीएनबी हाउसिंग की ऑफिशियल वेबसाइट पे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका क्वार्टर फोर का रिजल्ट। यहाँ पे आप देखिए, मार्च 2025 में इसका टोटल रेवेन्यू 1905 करोड़ था, जो कि अभी बढ़ के 2053 करोड़ हो गया है। मतलब रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर 8% की जंप है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी देखिए लगभग 3% की जंप है। तो इतना कुछ अच्छा खासा इसमें रेवेन्यू में जंप नहीं है। इसके बाद हम इसका नेट प्रॉफिट देखते हैं। तो नेट प्रॉफिट देखिए 550 करोड़ था लास्ट ईयर, जो कि अभी बढ़ के 655 करोड़ हो गया है। मतलब ईयर ऑन ईयर लगभग 19% की जंप है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी देखिए 520 से 655 करोड़ हो गया है। लगभग 25% क्वार्टर ऑन क्वार्टर इसकी जंप है। तो बॉटम लाइन तो बहुत अच्छा है, इसका ग्रोथ अच्छी दिख रही है। लेकिन इसका असली रीजन ये है कि यहाँ पे देखिए आप, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एंड वायर्स ऑफ, इस इसकी वजह से कंपनी को 176 करोड़ कंपनी को वापस मिले, जो कि पिछले साल सिर्फ 64 करोड़ ही मिले थे। तो लगभग 100 करोड़ इस साल इस कंपनी को ज्यादा मिले। इसकी वजह इसके एक्सपेंसेस कम हो चुके हैं और इसका इम्पैक्ट हमें नेट प्रॉफिट पे दिखाई दे रहा है। तो इसकी वजह से नेट प्रॉफिट अच्छा दिखाई दे रहा है, लेकिन कुछ खास रिजल्ट नहीं लग रहे हैं मुझे। तो इसका इम्पैक्ट हम कल मार्केट में देखेंगे। तो अभी हम देखते हैं इसका चार्ट। तो मैं आ चुका हूँ पीएनबी अभी मैं आ चुका हूँ पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के चार्ट पे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखते हैं कि मंथली टाइम फ्रेम पे क्या क्या है। 3 मंथ के कैंडल्स पे आ चुका हूँ मैं। यहाँ पे आप यहाँ पे देखिए, ये जो ब्लैक लाइन है, ये ब्लैक लाइन जो है ये में 20 है। तो सारे महीनों से ये जो प्राइस है इस 3 मंथ के ये में 20 पे सपोर्ट लेके कंसोलिडेशन फेज में है। कंसोलिडेशन है, यहाँ पे सपोर्ट ले रही है बहुत दिनों से। तो एक अच्छा खासा सपोर्ट जोन है। यहाँ से बहुत बार स्टॉक ने सपोर्ट लिया है। और इसके बाद हम चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे। तो वीकली टाइम फ्रेम पे मैं आ चुका हूँ। तो एक बार मैं इसके सप्लाई जोन और डिमांड जोन मार्क करता हूँ। तो यहाँ पे एक देखिए, एक सप्लाई जोन है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है। इसको मैं रेड कलर देता हूँ। सप्लाई जोन मतलब रेजिस्टेंस लेवल होता है और डिमांड जोन मतलब सपोर्ट लेवल। तो मैं यहाँ पे अभी डेली टाइम फ्रेम पे एक डिमांड जोन है, इसको मैं ग्रीन कलर दे देता हूँ। और इसके नीचे भी एक डिमांड जोन है, ये वाला। और यहाँ पे देखिए, ये भी एक सप्लाई जोन ही है, ये भी एक सप्लाई जोन है। इस सप्लाई जोन को जस्ट प्राइस अभी हिट करके थोड़ा डाउन आ रही है। अगर मार्केट को इसका क्वार्टरली रिजल्ट अच्छा लगा तो प्राइस इस जोन में जा सकते हैं। ये जो यहाँ तक जा सकती है 944 पे, एक सप्लाई जोन है। तो प्राइस कल इस जोन में जा सकती है। अगर प्राइस इस जोन में जाएगी तो यहाँ से एक सेलिंग प्रेशर आ सकता है। अगर मार्केट को नंबर अच्छे लगे तभी ये प्राइस अप ओपन होगी। अगर प्राइस इस जोन में ओपन होती है तो डेफिनेटली यहाँ से प्राइस नीचे आ सकती है, क्योंकि बहुत ही स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है। अगर मार्केट को नंबर अच्छे नहीं लगे तो प्राइस यहाँ से नीचे आ सकती है। तो नीचे पहला सपोर्ट जो ले सकता है, तो ये जो ब्लैक लाइन है 843 पे है। ये ब्लैक लाइन 843 पे डेली ए में 20 है, तो यहाँ पे एक सपोर्ट ले सकती है। अगर इसको ब्रेक करके भी नीचे आ गई तो डेफिनेटली इस जोन में से प्राइस सपोर्ट लेके फिर से अप जा सकती है। तो एक बार हम इसके डिमांड और सप्लाई जोन मार्क करके देखते हैं, तो हम देखेंगे कि पास्ट में स्टॉक ने सप्लाई और डिमांड को फॉलो किया है भी या नहीं। तो हम इस स्टॉक के जो सप्लाई जोन है एक बार उसको डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि तो ये रहा स्टॉक का टेक्निकल एनालिसिस। इसके बाद हम दूसरा स्टॉक देखते हैं, एचसीएल टेक्नोलॉजी। तो एचसीएल टेक्नोलॉजी का एक बार हम थोड़ा बहुत फंडामेंटल देखते हैं। तो मैं आ चुका हूँ स्क्रीनर पे। तो यहाँ पे मैं डालता हूँ एचसीएल टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे देखिए, इसका मार्केट कैप लगभग 3,87,000 करोड़ है। मतलब ये लार्ज कैप कंपनी है। और इसका आरओई देखिए 25%, मतलब एक साल में इसने लगभग 25% रिटर्न दिया है। और इसका डिविडेंड यील्ड भी देखिए 3.78%, बहुत ही शानदार डिविडेंड यील्ड है। मतलब ये हर साल लगभग
इसके अर्निंग का 3.78% डिविडेंड देता है। तो इसके बाद हम इसका पी देखते हैं। तो पी देखिए इसका 22.57 है, और इसके जो सेक्टर का पी है 22.89, मतलब सेक्टर के पी के लगभग स्टॉक का पी है, तो पी भी कुछ ज़्यादा नहीं है। इसके बाद एक बार हम इसका क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए सेल्स 2022 में 26,700 करोड़ थी, जो कि कंसिस्टेंसली बढ़ते 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 अभी 33,872 करोड़ हो चुकी है। यहाँ पे देखिए मार्च 2025 में इसकी लगभग सेल 30,246 करोड़ थी, जो कि कंसिस्टेंसली बढ़ती ही जा रही है। और इसका नेट प्रॉफिट देखिए, नेट प्रॉफिट 2022 में 4,096 करोड़ था, जो कि अप डाउन होते होते कुछ भी अच्छा खासा ग्रोथ नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन यहाँ पे आप देखिए लास्ट क्वार्टर में क्या हुआ है, इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो अच्छा है, 7,412 करोड़ है, लेकिन यहाँ पे देखिए अदर इनकम में -501 करोड़ कंपनी को लॉस हुआ है। तो इसकी वजह से जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है और नेट प्रॉफिट है, इसमें से इनमें से गैप बन के नेट प्रॉफिट बहुत ही कम दिखाई दे रहा है। तो इसका क्वार्टरली रिजल्ट कल आने वाला है। तो अभी हम इसका चार्ट देखते हैं। अभी हम आ चुके हैं चार्ट पे। तो एससीआर टेक्नोलॉजी का जो चार्ट क्या कहता है, हम इसको अभी देखते हैं। ये जो ब्लैक लाइन है EMA 20 3 मंथ की कैंडल्स है, तो बहुत सारे कैंडल्स ने इस EMA 20 का सपोर्ट लिया है, और इसके बाद से प्राइस इसके नीचे नहीं क्लोज हुई है। तो एक बार हम इसके डिमांड जोन और सप्लाई जोन मार्क करते हैं। तो पहला डिमांड जोन मंथली टाइम फ्रेम पे मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो मैंने इसको मार्क किया। इसके बाद एक डिमांड जोन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, डिमांड जोन को मैं ग्रीन कलर दे देता हूँ। अभी मैं आ चुका हूँ वीकली टाइम फ्रेम पे, एक डिमांड जोन है, और सप्लाई जोन यहाँ पे एक सप्लाई जोन है। सप्लाई जोन वो एरिया होता है जहाँ से प्राइस डाउन आने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। अभी एग्जैक्ट सप्लाई जोन में प्राइस कहाँ से नीचे आएगी, वो थोड़ा बहुत ज़्यादा एडवांस का पार्ट है, तो आपको इतना समझने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ इस जोन में से मैं आपको एग्जैक्ट भी बता सकता हूँ कि प्राइस जोन में से कहाँ से रिवर्स होगी, या फिर कहाँ से चलेगी, कहाँ से सेलिंग प्रेशर आएगा, या फिर कहाँ से बाइंग वापस लौट सकती है। इस सब मैं एग्जैक्टली आपको पॉइंट बता सकता हूँ, लेकिन अभी आप फिलहाल जोन को याद रखिए। और जोन देखिए, जो ग्रीन जोन है ये सपोर्ट लेवल होते हैं, और जो रेड जो होते हैं वो सप्लाई जोन यानी सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल होते हैं। तो यहाँ पे भी एक सप्लाई जोन है। अभी मैं आ चुका हूँ डेली टाइम फ्रेम पे। तो डेली टाइम फ्रेम पे मैं डिमांड जोन अगर मार्क करूंगा मैं, तो एक डिमांड जोन है, इसको मैं ग्रीन कलर दे देता हूँ। इसके बाद अच्छा खासा सप्लाई जोन बस यहीं पे है, सप्लाई जोन एक। तो अभी देखिए, तो अभी इस चार्ट को देखिए, इस जो डिमांड जोन में प्राइस आ गई और यहाँ से रिवर्स हो गई, इस डिमांड जोन में प्राइस आ गई, यहाँ से रिवर्स हो गई। तो वैसे ही अभी हम सप्लाई जोन देखते हैं। ये भी एक सप्लाई जोन है, लेकिन प्राइस अब इस सप्लाई जोन को हिट नहीं हुआ है। ये भी एक सप्लाई जोन ही है। इस सप्लाई जोन को प्राइस यहाँ पे हिट हो गई है और इसके बाद नीचे आ चुकी है। इस सप्लाई जोन में प्राइस आ गई, इसके बाद इसके एकदम टॉप, इसका जो टॉप है, इसको टॉप को हिट करके प्राइस नीचे आ चुकी है। इसके बाद ये जो सप्लाई जोन है, इस सप्लाई जोन की जस्ट इस लाइन को देखिए, यहाँ पे प्राइस हिट करके यहाँ से नीचे आ चुकी थी। इसके बाद EMA 20 को यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया होगा, और उसके बाद प्राइस फिर से ऊपर गई, और ये ऊपर वाला जो रेजिस्टेंस है इसको हिट करके नीचे आ चुकी है। तो अभी इसका क्वार्टरली रिजल्ट कैसा आएगा उसके ऊपर है कि प्राइस अप जाएगी या फिर डाउन जाएगी। अभी काफी दिनों से प्राइस यहाँ पे कंसोलिडेशन फेज में चली गई है, और यहाँ पे देखिए बहुत अच्छा खासा बेस बना लिया है। बेस में भी आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा ग्रीन कैंडल्स है, प्राइस नीचे भी आ रही है तो उसके बाद रिकवर हो रही है। मतलब ये जो पूरा सेलिंग प्रेशर था वो अभी यहाँ पे खत्म हो चुका है, और अभी यहाँ पे बाइंग बिल्डअप हो चुका है, और उसके बाद ये अभी अप ट्रेंड बनाने के फेज में है। तो अभी अगर मंडे को अगर कल इसका क्वार्टर 4 का रिजल्ट अच्छा आएगा, तो यहाँ से अप ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा, तो प्राइस यहाँ से इस जोन में जा सकती है, जो कि 1600 पे एक जोन है। तो इस जोन में एक तो कंसोलिडेशन करेगी या फिर नीचे आ सकती है। तो
नीचे आने के बाद ये जो लाइन है, ये लाइन ब्लैक लाइन है, इस ब्लैक लाइन को प्राइस, ये जो ब्लैक लाइन है, इस ब्लैक लाइन को नीचे आके सपोर्ट लगी और उसके बाद ये जोन ब्रेक हो सकता है। या फिर अगर प्राइस मान लो रिजल्ट खराब आ गया और प्राइस फिर अगर नीचे आ गई, तो इस लाइन के अगर प्राइस नीचे आ गई तो यहाँ पे कोई भी अच्छा डिमांड जोन नहीं है, तो प्राइस और नीचे आ सकती है। तो कितनी नीचे आएगी वो किस पे डिपेंड करेगा, वो करेगा सेक्टर के ऊपर। तो निफ्टी आईटी जो इसका सेक्टर है उसके ऊपर अभी इसका कितना प्राइस नीचे आएगा वो डिपेंड करेगा। यहाँ पे देखिए वीकली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे बहुत दिनों तक कंसोलिडेशन करके अच्छा खासा बेस बना के प्राइस अभी निफ्टी आईटी ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन लेकिन ये जो एक जोन है, सप्लाई जोन है, ये भी जस्ट इसको भी हिट करके प्राइस देखिए आप नीचे आने की कोशिश कर रही है। तो नीचे कितनी आ सकती है, ये जो सप्लाई जोन है ये वाला, इसको एक बार इसने यहाँ पे टेस्टेड किया है, उसके बाद इस वाले डिमांड जोन में आके प्राइस ऊपर गई है और फिर से भी सप्लाई जोन को प्राइस नीचे आ सकती है। तो नीचे कितनी आ सकती है, तो ये जो EMA 20 है ब्लैक लाइन, इस यहाँ तक आ सकती है, इसको सपोर्ट लेके फिर प्राइस ऊपर जा सकती है। जब प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगी तब SCL टेक्नोलॉजी है वो भी स्टॉक ऊपर जाने के चांसेस है। अगर रिजल्ट खराब आ गया उसके बाद भी प्राइस नीचे आएगी, जहां तक निफ्टी आईटी का EMA 20 का सपोर्ट है वहां तक आएगी। और जब निफ्टी आईटी ऊपर जाएगा तो उसके साथ ASCL टेक्नोलॉजी भी ऊपर जाएगा। तो ये रहा स्टॉक का एनालिसिस। अगला स्टॉक हम देखते हैं। तीसरा जो स्टॉक है दोस्तों वो है परसिस्टेंस। और अभी हम इसका थोड़ा बहुत फंडामेंटल देखते हैं। तो फंडामेंटल देखने के लिए मैं आ चुका हूँ स्क्रीनर पे, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ परसिस्टेंस सिस्टम। तो इसका मार्केट कैप देखिए 84,000 करोड़ है, मतलब ये मिड कैप कंपनी है। और इसका ROE देखिए 24.1%, मतलब एक साल में इस कंपनी ने लगभग 24% का रिटर्न दिया है। और डिविडेंड देखिए 0.66%, मतलब डिविडेंड बहुत ना के बराबर देता है ये कंपनी। तो इसके बाद हम देखते हैं इसका पी कितना है। तो यहाँ पे पी देखिए 46.74% है, जो कि इसकी सेक्टर से डबल से भी थोड़ा ज्यादा ही है पी। तो पी थोड़ा हाई है, लेकिन अगर इसका अर्निंग वैसा होगा तो पी जस्टिफाई कर सकता है। तो यहाँ पे देखिए क्वार्टरली रिजल्ट में आ चुका हूँ मैं। तो यहाँ पे सेल्स देखिए 2022 में से कंटिन्यू बढ़ता बढ़ता जा रहा है और लगभग 1.5 गुना से भी ज्यादा 3 साल में हो चुका है। मार्च 2025 में इसका सेल्स देखिए 3,242 करोड़ है और दिसंबर 2025 में 3,778 करोड़ है। और नेट प्रॉफिट में भी अगर अच्छी खासी मार्केट एस्टिमेट के अकॉर्डिंग जंप आएगी तो मार्केट इस चीज को सेलिब्रेट कर सकता है। तो उसके हिसाब से स्टॉक में मूवमेंट होगा। तो हम इसका एक बार टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। तो मैं आ चुका हूँ इसके चार्ट पे। तो चार्ट में सबसे पहले मैं देखता हूँ मंथली टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए मंथली टाइम फ्रेम पे मैं एक बार इसका सप्लाई जोन मार्क कर लेता हूँ। एक इसका रेड जोन जो है एक सप्लाई जोन है। अभी मुझे डिमांड जोन तो कोई नजर नहीं आ रहा है मंथली टाइम फ्रेम पे। और तो 3 मंथ का EMA भी बहुत नीचे है। यहाँ पे देखिए 4034 पे इसका 3 मंथ का EMA 20 है। तो EMA 20 का सपोर्ट है नहीं अभी इस स्टॉक को। तो अभी मैं चलता हूँ वीकली टाइम फ्रेम पे। तो वीकली टाइम फ्रेम पे मैं एक बार इसका डिमांड जोन जो पिछले वाले वो भी मार्क कर लेता हूँ, ताकि आपको पता चले कि डिमांड जोन कैसे काम करते हैं। तो इसको मैं डिमांड जोन यहाँ पे मार्क किया, इसको ग्रीन कलर दे देता हूँ। उसके बाद एक डिमांड जोन है, इसको भी मार्क कर लेता हूँ। और एक सप्लाई जोन यहाँ पे भी है, इसको भी एक बार मार्क कर लेता हूँ मैं। इसको रेड कलर दे देता हूँ। अभी यहाँ पे देखिए वीकली टाइम फ्रेम पे मुझे अभी कोई खास डिमांड जोन या सप्लाई जोन नहीं नजर आ रहा है। इसके बाद मैं चलता हूँ डेली टाइम फ्रेम पे। तो डेली टाइम फ्रेम पे मुझे यहाँ पे एक सप्लाई जोन बहुत अच्छा खासा नजर आ रहा है। तो इसको मैं मार्क कर लेता हूँ, जो कि अभी जो प्राइस है इसी सप्लाई जोन में से नीचे आ रही है। और यहाँ पे EMA 20 को सपोर्ट लेके प्राइस कंसोलिडेशन फेज में चली गई है। तो डेली पे ऐसा कोई खास डिमांड जोन नजर नहीं आ रहा है, सारा कंसोलिडेशन फेज ही है स्टॉक में। और यहाँ पे मैं थोड़ा एक दो लेवल्स मार्क कर लेता हूँ। एक लेवल एक सपोर्ट लाइन हो सकती है। और उसके बाद सबसे स्ट्रॉन्ग अगर कोई यहाँ पे डिमांड जोन है तो ये वाली लाइन है 4560। इस प्राइस पे अच्छा खासा बाइंग हो सकता है, क्योंकि प्राइस का जो अप ट्रेंड है यही से स्टार्ट हुआ है।
ये जो डिमांड जोन है ये अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है, हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। तो अभी देखिए प्राइस में क्या हो सकता है रिजल्ट आने के बाद। अगर रिजल्ट मार्केट एस्टिमेट के अकॉर्डिंग आ गया तो मार्केट तो प्राइस गैप अप ओपन हो सकती है। अगर प्राइस गैप अप ओपन हो गई तो प्राइस जाएगी इस वाले सप्लाई जोन तक। ये जो सप्लाई जोन है और रेड बॉक्स, यहाँ तक प्राइस जा सकती है, 6000 तक प्राइस जा सकती है। इस जोन में जाके प्राइस कंसोलिडेशन फेज में जा सकती है या फिर यहाँ से एक बार के लिए नीचे आ सकती है। तो नीचे कहाँ तक आएगी, जहाँ पे इसका वीकली EMA 20 है यहाँ पे आएगी, या फिर यहाँ पे कोई अगर स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन अगर बन गया प्राइस ऊपर जाने के बाद तो उस डिमांड जोन तक प्राइस आ सकती है। अगर इसके क्वार्टर फोर का रिजल्ट अगर मार्केट एस्टिमेट के अकॉर्डिंग नहीं आया तो प्राइस कितना नीचे आ सकती है, प्राइस इस EMA 20 के नीचे आके इस लाइन तक आ सकती है, 5041 तक प्राइस आ सकती है और यहाँ से एक सपोर्ट ले सकती है। ये स्टॉक ज्यादा नीचे आने के चांसेस नहीं है क्योंकि इसमें DI और FII का सेलिंग प्रेशर है नहीं। DI और FII कंटिन्यूसली स्टॉक को बाय करते रहते हैं। अगर प्राइस इस जोन को भी अगर ब्रेक करके नीचे आ गई तो प्राइस कहाँ तक आ सकते हैं, तो प्राइस आ सकती है निफ्टी IT जो इसका सेक्टर है निफ्टी IT। तो निफ्टी IT जहां सपोर्ट लेगा, निफ्टी IT सपोर्ट ले सकता है इस जोन में। अगर इसके नीचे भी आ गया तो अगर इसके नीचे भी आ अगर निफ्टी IT इस जोन को ब्रेक करके नीचे भी आ गया तो 29798 इस जोन में आके निफ्टी IT सपोर्ट लेगा और यहाँ से रिवर्स होगा। जब निफ्टी IT ऊपर जाएगा उसके साथ परसिस्टेंस भी ऊपर चला जाएगा। तो ये रहा दोस्तों परसिस्टेंस का एनालिसिस। एक बार मैं परसिस्टेंस का जो डिमांड जोन और सप्लाई जोन मार्क किया है वो आपको दिखा देता हूँ कि डिमांड जोन और सप्लाई जोन स्टॉक में कैसे काम करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये जो जोन है प्राइस यहाँ पे इस डिमांड जोन में आ गई और यहाँ से ऊपर चली गई, और यहाँ पे सप्लाई जोन देखिए प्राइस इस कैंडल ने इसको टच किया यहाँ पे और यहाँ से कंटिन्यू नीचे आ गई। यहाँ पे डिमांड जोन है, प्राइस इस डिमांड जोन से ऊपर चली गई और नीचे आ गई। यहाँ पे भी डिमांड जोन है लेकिन प्राइस इसको ब्रेक कर दिया। छोटे टाइम फ्रेम पे आ चुका हूँ। छोटे टाइम फ्रेम पे अगर एग्जैक्टली डिमांड जोन इसको अगर कंसिडर मार्कर अगर इसका एग्जैक्टली डिमांड जोन मार्क करेंगे तो इसमें कोई अच्छा डिमांड जोन दिखाई नहीं दे रहा है मुझे। यहाँ पे देखिए डेली टाइम फ्रेम पे कोई अच्छा खासा डिमांड जोन नहीं है, तो इसकी वजह से ये डिमांड जोन ब्रेक हुआ होगा या फिर ऐसी कोई न्यूज आ चुकी होगी जिसकी वजह से ये डिमांड जोन ब्रेक हो गया होगा। क्योंकि यहाँ से आप देखिए सेलिंग की जो कैंडल्स है बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल्स है, मतलब सेलिंग प्रेशर बहुत ज्यादा था, इसकी वजह से प्राइस यहाँ तक आ चुकी है। इसकी वजह से ये डिमांड जोन जो है जो वीकली टाइम फ्रेम पे था, जो अच्छा टाइम फ्रेम पे था, लेकिन वो ब्रेक हो चुका है। तो ये रहा दोस्तों स्टॉक का टेक्निकल एनालिसिस। तो दोस्तों इसके जैसे मैं डेली 3 और 5 स्टॉक का एनालिसिस लेके आता हूँ। ये सारे वीडियो एजुकेशनल पर्पज के लिए, कोई बाय और सेल्स की एडवाइस नहीं है। तो आप इसके अकॉर्डिंग आप अपना खुद का डिसीजन ले सकते हो। तो इसको ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। इसके बाद में 2 स्टॉक्स लेके आने वाला हूँ जिसमें बहुत ही अच्छा खासा कंसोलिडेशन फेज कंप्लीट हो चुका है और ब्रेकआउट की तैयारी हो रही है। तो वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।